मैं समझाता हूँ कि कैसे पता तुम्हें सर साइन 3 x भी बाहर निकाल दीजिए। हाँ नीचे क्या होता तो 1 हो जाता। आप एक काम करें बैलेंस ले सकते हैं ना इनटू। अब ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो ये क्या आएगा 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x। ये पार्ट क्या होगा तो 3 into 1 ओके सही 3 1 3। अब उस फार्मूला को देख मैं पूछूंगा एक एक बात फटाफट बोला मुंह में हो जाएगा अपना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 4x by x लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by 4x limit extending to 0 tan 3x by 2x limit extending to 0 sin 2x by 3x limit extending to 0 sin x by 2 by 2x 2 by नहीं limit extending to 0 sin of x by 2 by 2x 1 by पक्का समझ में आया 1 से 9 खत्म। sin 2x है ना तुझे क्या लगता है सिर्फ sin 2x नहीं होगा क्या होता तो अच्छा होता तू कुछ बोल पाता ये sin 2x टर्म को देख ये sin 2x टर्म को देख के तुमको क्या लगता है कि क्या होता तो अच्छा होता क्या इस टर्म के आसपास एक by 2x होता तो अच्छा होता तो करना क्या है ना इस तरह के सवाल जब भी देखेंगे ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो और सब प्लीज बोर्ड में देखो 3 sin 2x अपॉन x प्लस बगल में क्या लिखा है 2 ही होगा ना x से तो कट गया वो नीचे 3 प्लस 2 tan 3x by x। जल्दी से मेरे को तुम लोग में से कितने लोग ये बता दोगे इसका आंसर क्या है sin 2x by 2x x तो 2 होगा 3 2 जा 6 plus 2 इसका आंसर क्या है 3 into 2 6 आंसर तो ज्यादा फास्ट हो गया। अच्छा इसको देख ले अच्छा सोच प्रवीण 10x है किससे डिवाइड कर दिया तो अच्छा होगा गलत नहीं x होगा अभी x से डिवाइड करोगे तो x तो ही कटेगा x स्क्वायर ऐसा क्या डिवाइड करेंगे जो वो कट के भी रहे x स्क्वायर है ना अब है देखना बोर्ड में x टेंडिंग टू 0 तो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमने tan x by x होल डिवाइडेड बाय 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर 1 minus cos x का कोई फार्मूला है क्या है नहीं समटिबल हाँ समटिबल साइन के टर्म्स में बोल 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है क्या डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। अच्छा सोचो इसका अब इसको बैलेंस कैसे करें क्या यहाँ पे मुझे by 4 देना चाहिए या by 2 क्यों स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताइए ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1 और ये वाला पार्ट तो बेसिकली लिखा क्या है 1 by 2 by 4 तो क्या 2 है खत्म मुझे पता था मैं जानते हुए परेशानी वाला रास्ता पहली बार उठाया अब देख सर उल्टा होता था मुझे पता था। इधर देख एक बात अपने दिमाग में डाल ले इसको याद कर ले सब मल्टीपल को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका होता है रैशनलाइज क्या बोला सब मल्टीपल को अवॉइड करने का मस्त तरीका क्या है अभी देखिए सवाल दोबारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अच्छा x tan डिवाइडेड बाय 1 minus cos x अच्छा into 1 plus cos x से रैशनलाइज कर दो कर ही सकता हूं ना चाहे तो वो नीचे क्या रहेगा ये x tan x तो है ही और 1 plus cos x भी है ही डिवाइडेड बाय क्या sin स्क्वायर x है करो अब एक बार डिवाइड x स्क्वायर से क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा x tan x by x into 1 plus cos x है ना डिवाइडेड बाय क्या आएगा रे sin स्क्वायर x by ये डायरेक्ट 1 है ये डायरेक्ट 1 है x का वैल्यू बेटा है cos 0 1 1 plus 1 2 अरे रैशनलाइज कर दिया ना
अब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये tan x by x है और ये sin स्क्वायर x by x स्क्वायर है ना? तो ये पार्ट तो पूरा 1 है और ये भी 1 है, ये बचा, इसमें वैल्यू डाल दे x का, तो cos 0 कितना आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में cos 0 1 1 plus 1 हाँ क्वेश्चन बोलो और तुम लोग सब करो एक साथ बोलो x cos x क्या नंबर है? हाँ 7x cos x minus 3 sin x हाँ by 4x plus tan x कौन सा टाइप है? 1 टाइप 2 क्या करना होगा इस पे? प्रवीण क्या करना होगा? ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें। हाँ अगर x से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे 7 cos x माइनस क्या 3 sin x by x ऐसे ही ना डिवाइडेड बाय 4 क्या प्लस tan x by x। ओके जल्दी से आंसर बोलो। आंसर आएगा इसका क्या आएगा 7 ना और इसका 3 डिवाइडेड बाय लिमिट 4 प्लस 1 कितना आएगा 4/5। नेक्स्ट सवाल tan square 3x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 tan square 3x by x square किसका बैलेंस चाहिए? देखिए यहाँ पे tan 3x है 9 से कर देगा बैलेंस। अरे यार ये तो सीधा 1 है आंसर 9। नेक्स्ट 3 sin 2x plus 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin 2x plus 2x डिवाइडेड बाय एक बार पढ़ता है 3x plus 2 tan 3x 3x plus 2 tan 3x। अच्छा कोई बात ये इसमें क्या बताना है? tan स्क्वायर 3x है, आप स्क्वायर को भूल जाओ, सोचो कि tan 3x है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 3x by 3x, अब स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है क्या? अब तो x स्क्वायर तो था ही, 9 से बैलेंस मार दिया, 9 बाहर निकल गया, ये तो 1 है। इसका क्या करें? ये तो अभी किया कोई बात नहीं दोबारा कर ले, किससे डिवाइड करें? अच्छा 3 sin 2x upon x plus 2 divided by 3 plus 2 tan 3x by x। इधर ही तुम लोग भी सवाल कर लो तो इवन नंबर ऑड नंबर से ही घर पे होमवर्क कर लो। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या होगा 2 होगा ना 3 into 2 plus 8/9 हाँ कोई बात नहीं 3 plus 2 into 3 8/9। नेक्स्ट लिमिट sin 3 theta by tan 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 3 थीटा by tan 2 थीटा तुम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे। दो लाइन लिखिए कोई टेंशन नहीं है। sin 3 थीटा अपॉन थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा अपॉन थीटा इसका आंसर हो जाएगा क्या 3/2 है ना? जल्दी नेक्स्ट कितना नंबर होगा? 18 साइंस में 4x स्क्वायर by x to the power 3 साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर ओके by x to the power 4 बोलो किस चीज का बैलेंस होगा? एक बार में आंसर 16 आंसर है ना। 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? 16x to the power 4 तो 16 का बैलेंस 16 बाहर क्या है? नेक्स्ट 2x minus sin x by sin x plus x लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x minus sin x by sin x plus x कैसे करें इसको? x square से डिवाइड x स्क्वायर x से डिवाइड करो 2 minus sin x by x शाबाश तुम लोग भी कॉपी में लिखो है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 minus 1 by 1 plus 1 1/2 है क्या? ओके आई सॉल्यूशन sin 3x minus sin x by sin x ये शायद कर लिए थे नहीं यही किए थे हाँ नेक्स्ट 24 cos 3x minus cos 5x by x square cos 3x minus cos 5x by x square कैसे करेंगे?
शाबाश। cos माइनस cos का फॉर्मूला 2 sin sin d माइनस c सही लिखा क्या? देखते हैं एक्स पर लिखा x into x, यहाँ पे 4 लगा के यहाँ पे 4 बैलेंस कर दो, इसका मतलब ये 1 ये 1 4 टू 8 खत्म। एक तो 26 साइन ब्रैकेट में 2 + 6 अच्छा माइनस साइन ब्रैकेट में 2 - 6 x स्क्वायर नीचे by x अच्छा भाई x अच्छा एक sin 4 आएगा क्या? कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें? sin c minus sin d 2 sin देखना प्रवीण sin 2 cos अच्छा 2 + x + 2 - x by 2 सही कर into sin 2 + x माइनस sin 2 इसका बाहर by x ये कुछ होगा 2 2 कट जाएगा 2x ये शायद पूरा sin x है नहीं? हां एक्स ये पूरा sin x है ना? ये क्या है? ये 1 देख इसका फॉलो कर 2 2 कटा माइनस प्लस 2x by 2 है तो x है sin x by x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते x कटेगा नहीं और अच्छा ये 2 काट दे बिल्कुल नहीं ये एंगल का है तो ये बाहर से नहीं कटता तो ये टोटल क्या आंसर है 2 cos 2 आंसर है देख ले 4/2 है कि नहीं 2 cos 2 तो उसके हुआ कोई बात नहीं दूसरा रूप की सीट नहीं है जल्दी करो नेक्स्ट 28 tan x - sin x by sin 3x - 3 sin x tan x minus sin x by sin 3x - 3 sin x sin 3x minus 3 sin x कैसे करें? बोला पड़ेगा x से डिवाइड x से डिवाइड कर दे मजा नहीं आएगा सोच के देख x से डिवाइड करने से अपना काम नहीं बनेगा हाँ तो नीचे भी जीवा जाएगा फिर वो तो काम नहीं बनेगा अच्छा एक काम करें क्या तुम खाली हाँ ना बोलो एक काम करें sin बाय cos ब्रेक करें cos एलसीएम करें cos से 1 - sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x समझना पड़ेगा और मैं तो कहता हूं एक काम करो डायरेक्ट ये पूरा चीज को लिखो -4 sin क्यूब x डर तो नहीं लगा वो फॉर्मूला डाल दिया 34 3 sin x - 4 sin क्यूब x 3 sin x - 3 sin x कर दिया -4 sin क्यूब x पड़ा हुआ है चलेगा क्या अच्छा बहुत बढ़िया इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x एक cos कर दिया ऊपर में cos x डिवाइडेड बाय -4 sin क्यूब x अच्छा फिर क्या किया जाए नहीं अगर ये sin क्यूब x है सवाल सही नहीं करते ओके tan x minus sin x by sin 3x minus 3 sin x ओके ये अपना sin by अच्छा ये sin by cos है यहाँ पे sin x minus sin square x होगा ना तो हां नहीं और भी गलती है sin x minus sin x cos x है cos sin x 1 minus cos x है नहीं अब सही है और यहाँ पे ये इससे कटेगा नहीं तो यहाँ पे ये cos x तो रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा कुल मिला के देख सकते अगर गलती नहीं बोले तो -4 इनटू एक तो sin x रख दे समझा और एक sin स्क्वायर x को 1 minus cos स्क्वायर x बना दे ठीक ताकि ऊपर से कटने का कोई चांसेस बने और यहाँ पे sin x और 1 minus cos x देखना जरा ध्यान से ये एक sin x कटेगा क्या इससे और एक तो ये प्लस कटेगा क्या तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 शायद 1 बाय -4 इनटू cos x ब्रैकेट में 1 plus cos x सही बोला क्या तो ये 1 है ये 1 plus 1 2 है -1/8 सही है क्या कौन सा प्लस ये a स्क्वायर a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b सही है क्या जल्दी उठा आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट कितना नंबर था 33 बोलो 1 minus cos 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x by cos 2x minus cos 8x cos 2x minus cos 8x कैसे वही अपना सिंपल कुछ नया नहीं है cos minus cos t फार्मूला बोलो cos minus cos t यहां पे डायरेक्ट बोलना क्या लिखें 2 sin 5 5x by cos into sin 8 minus 2 2x होगा क्या नहीं 3 है सही है क्या ओके तो क्या किया जाए उसके बाद ओके ये 2 sin पर x है अब तो हो गया ये 2 2 कटा कभी मैं 2 2 काट दिया बाकी तू कर x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं शायद कर सकते हैं डरो नहीं तो यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर x by x स्क्वायर डिवाइडेड बाय देख sin 5x by x into sin 3x by x कर सकते हैं क्या देख तो सही डिवाइड होगा x स्क्वायर से ये इसका आंसर ये एक बार आगे 32 सर और एक बोला साइंस ये 5 ये हाँ वो x स्क्वायर से डिवाइड किया हां तो सही है x स्क्वायर तोड़ दिया है ना जल्दी जल्दी sin ब्रैकेट में a plus x plus sin a minus x minus 2 sin a by x sin x and x भाई x sin x sin तुम्हें ये x sin x देख के पता चल जा रहा है कि क्या करना हो x सकता plus है x स्क्वायर से डिवाइड पहले तो ये दोनों का फार्मूला डाल पहले तो फार्मूला है क्या इसका नहीं sin प्लस b sin a राइट 2 sin a cos b 2 sin a into cos x minus 2 sin a कुछ कॉमन जाएगा x sin x वो लिखा कॉमन जाएगा ब्रैकेट में क्या पड़ा रहेगा एक काम करना माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस cos x पड़ा रहेगा अच्छा लगेगा देखने में और x sin x किससे डिवाइड करना बोल तुझे भली भांति समझ में आ रहा है कि 1 माइनस cos x से डिवाइड करते तो मल्टीपल में घुस जाएगा तो क्या रैशनलाइज मार दे रैशनलाइज मार देंगे तो यहां पे आएगा 1 plus cos x और नीचे यहां पे 1 plus cos x आ जाएगा मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका कि प्लस अच्छा चीज होता है प्लस से कोई टेंशन नहीं है कितना भी आ जाए ये दोनों मिला के क्या है 1 minus गुड हां 2 sin a into sin square x divided by x sin x 1 plus cos x x स्क्वायर से अब डिवाइड करें मैं तो कहता हूं इतना भी स्टेप जंप कर लेता हूं अब जैसे x स्क्वायर से डिवाइड किया ये पूरा 1 ये पूरा 1 और यहां पे वैल्यू बैठेगा क्या cos 0 कितना 1 plus 1 2 इससे कटा आंसर 1 sin a खत्म डायरेक्ट 34 ओ अच्छा वो माइनस है हम देख रहे थे अरे माइनस है सामने हां नेक्स्ट root 2 minus root under 1 plus cos x by x square तुम्हें देख के समझ आ रहा है रैशनलाइज करने का क्या जरूरत है डायरेक्ट आंसर रुक जा मैं एक और शिवम ये नहीं सर x square अरे एडिशन का वर्जन के ऊपर डिपेंड करेगा सर साइंस पर एक्सटेंस हां तो एडिशन का वर्जन के ऊपर डिपेंड कुछ आप नहीं साइंस पर ठीक है जो बोले वही कर देंगे अच्छा ये शिव और रिवर के लिए दो स्टेप तोड़ रहा हूं मैं रैशनलाइज तो वरना लिखता नहीं देख रैशनलाइज देख तुम लोग √2 plus root under 1 plus cos x है ना √2 plus root under 1 plus cos x ऊपर में 1 plus b into minus b चलेगा क्या हां 2 minus 1 minus cos x 2 minus ब्रैकेट में 1 minus cos x शाबाश कर दी 1 minus cos x डायरेक्ट बोला था sin square x √2 plus root under 1 plus cos x अच्छा एक बात बताना 1 minus cos x यहां से कट जाएगा क्या ये 1 minus cos पर x 1 plus cos x पड़ा रहेगा है कि नहीं ओके अंडरस्टैंडिंग लेवल मेंटेन करो सब चैप्टर पूरा निकल जाएगा 1 plus cos x फोकस बनाए रखो
cos x का वैल्यू डालने का समय आ गया है, खुद से बताओ। 1 + 1 2, √2 + √2 2 √2, 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 √2 4 √2, 1/4 √2 आंसर देख लो। स्पीड ज्यादा है क्या? ठीक देख देख, हाथ जल्दी चलाओ, हाथ दिमाग सब तेज चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 34 हो गया क्या ये? अच्छा 36 x² + 1 - cos x x² + 1 - cos x हाँ by x sin बाई x sin। तुम्हें क्या पता चल रहा है किससे डिवाइड करना है? लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सवाल में वही तो बोला, गड़बड़ हो जाएगा, रैशनलाइज तो मान नहीं सकता, हालांकि मार सकते हैं, ठीक चाहे तो मार सकता है, चाहे तो नहीं भी मार सकता है। क्या बोले, मारे कि नहीं मारे? मारे टिपिकल मैं दोनों कर दूंगा, मैं तुम्हें समझा भी दूंगा, तुम बोलो मारने की नहीं मारने। नहीं तो सीमू काम करवा दो, जितना से बस दिखा दीजिए। अरे एक काम करते ना, मार देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखो ना, इधर ही इनटू करके प्लस माइनस कर दो, क्या जा रहा है? से बोले दोबारा समझेंगे तो मारने का एक फायदा है। नहीं नहीं, अरे तुम देखो ना वैरायटी देखो यार, क्या दिक्कत है? यहाँ पे देख, मैं ये बोला था 1 - cos x है, 1 + cos x, ऐसे ऐसे बोलो, आप कर सकते हैं ना, कर ही सकते हैं एज पर द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पे आएगा अपना x² x²। अब देखिए डायरेक्ट आ जाएगा sin स्क्वायर x, नहीं यहाँ पे sin स्क्वायर x, एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है sin स्क्वायर x है तो इनटू 1/1 + cos x, रहने देना क्या है प्लस, अच्छा चीज है। अब x से डिवाइड मारे x² से, अब क्या आएगा यहाँ पे, लिमिट x = 1 प्लस 1/1 + cos x, सही है क्या? डिवाइड 1, यही तो वैल्यू डाल दो, तो ये तो 1 है, तो 1 है, 1/2 3/2 1 प्लस 3/2, सही है क्या? ओके 180 -90 डिग्री बाय x³। अच्छा 1 2 3 5/180 काउंट की क्या आंसर, और डायरेक्ट सर्किट है। क्या तुम तो ना छोड़ो, x डिग्री को तुम्हें पता है क्या करना है? वो नहीं करना, तुम इसको ऐसे ही खोलो, बात समझ, शॉर्ट में होगा 2 sin x डिग्री, ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख सकता था 1 - cos x डिग्री, सही है। अब बताओ 1 - cos x डिग्री को तुम लोग क्या जानते हो, क्या करना चाहिए? रैशनलाइज, तब से तो वही कर रहे हैं, 1 + cos x डिग्री, और यहाँ पे 1 + cos x डिग्री, सही है क्या? चलो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x डिग्री। अच्छा तो 2 sin x into sin स्क्वायर x डिग्री डिवाइडेड बाय x, क्या 2 sin x अगर x के ऊपर डिग्री होगा नीचे उसके ऊपर 2 sin x क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, तुम लोग भी एक बात बता, अब पुट कर, नहीं मत पुट कर, ये 2 sin³ हो जाएगा, नहीं तो बाहर sin³ x डिग्री डिवाइडेड बाय x³ ब्रैकेट में 1 + cos x डिग्री, जल्दी से बताइए ये क्या होगा? 2, अब ये तो 2 ही होगा। ओके अब ऊपर में है, देखो सॉल्व किया जाए इसे। अच्छा x डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin³ πx/180 डिवाइडेड बाय x³। तो बैलेंस क्या लगाओगे? क्या π/180 का होल क्यूब बैलेंस लगाओगे, तब कोई काम बनेगा? अबे तभी ना 1 आएगा, हाँ मालूम है 1 + 1, समझ नहीं आ रहा है पक्का? तो ये 1 है, ये आंसर है,
तो आंसर कुल मिला के क्या हो जाएगा पाई बाई 180 का होल क्यूब 2 इंटू, सही है क्या? नेक्स्ट कितना नंबर था वैसे? 2 नहीं है तो अच्छा हाँ इंटू 2, अबे वो 2 पाई क्यूब है वैसे, अब तो सही है ना? ओके नेक्स्ट कितना नंबर होगा बोलिए? x tan x by 1 minus cos 2x भाई अबे ये तो कर दिया था, यही तो कर दिया था। 40 का अच्छा नहीं भी किया था तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा कर लेना आगे। if limit kx cosec x के x cosec x अच्छा के एक्स इंटू कोसेक एक्स equal to limit x ये पुराना अरे बोलने देना, बोल। equal to limit x tends to 0। सर कैसे लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा। 42 एक्स इंटू के कोसेक एक्स cosec cosec x ये लिखा हुआ है। अबे तुम्हारे बुक के हिसाब से 63 नंबर बोल रहा है वो। हाँ तो निकालना क्या है? फाइंड के prove that k equal to plus minus 1। कोई बात नहीं, इसमें फाइंड करो तो प्रूव बोला है। यही तो करना है एडिशन में। ये देख लिमिट के कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये बाहर निकल के ये बेसिकली प्रवीण देख तो जरा के कोसेक एक्स कोसेक एक्स है ना, क्या ये x बाय sin x है? और क्या ये भी 1 अच्छा और एक मिनट ये के निकाल दूं क्या बाहर? बिल्कुल नहीं, ध्यान से देख तू ये x बाय sin के x है। अब इसे बैलेंस मारेंगे तो कैसे मारेंगे बिल्कुल? अब ये हमें ऊपर नीचे के सही है क्या? ये क्या है और ये क्या है? हाँ तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 k इक्वल टू प्लस माइनस, यही है ना? आगे limit x tends to 0 रूट अंडर 1 plus sin x अच्छा minus रूट अंडर 1 minus sin x ओके by x। बहुत बढ़िया। क्या करना है? कुछ नहीं होगा। अबे रैशनलाइज तो करना होगा ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख तो सही है क्या? ये 1 कटा sin x 2 sin x by x 1 हो गया, ऊपर आ गया 2 0 बेटा 1 1 2 2 2 1 गुड है। कितना नंबर वैसे? 46 ओके हाँ x cos x plus sin x by x square plus tan x। क्या करेंगे रे? किससे डिवाइड करें? x या x स्क्वायर? x square x स्क्वायर या x? x x ही होगा। तो ये आएगा अपना cos x देख के पहचान लिए तुम लोग ना? हाँ गुड। प्लस sin x by x डिवाइडेड बाय, भले यहाँ पे x बच जाए उससे कोई टेंशन नहीं है, tan x by बोल दो 1 plus 1 2 1 0 plus 1 1 2 by 1 2 यही तो बना। 7 x के नीचे कुछ 0 किसके नीचे है? ये हाँ ये 0 होगा, x का वैल्यू 0 डाल दे 0 plus 1 1 आगे 38 1 minus cos 4 theta लिमिट x tends to 0 1 minus cos theta theta। हाँ ओके कोई बात नहीं, मैं लिखने ही वाला by 1 minus cos 6 theta। 1 minus cos 6 theta। क्या करें? Yes। सर सब में थीटा टेंड से cos x टेंड टू 0 क्यों बोल रहे हैं? अबे जिसका वेरिएबल उससे काम किया है, यहाँ पे x से काम किया तो x टेंड भी किया है, यहाँ पे थीटा से काम किया तो थीटा टेंड किया है। कैसे करें? सर अच्छा लगा, हम लोग मूवी देख रहे हैं। ऐसे रहेंगे। रचना कर सकते हैं, करना है कर दो। 1 minus cos square 4 देखो स्टेप हम कर रहा हूं by 1 minus cos square 6 थीटा। एक मिनट यहाँ पे ना 1 plus cos 6 थीटा क्या बोलते डिवाइडेड बाय यहाँ 1 plus cos 4 सही लिखा क्या? रैशनल एक्स देखो। हां सर। अच्छा ये और कुछ नहीं, बस क्या है
अब ये तो साइन स्क्वायर 4 थीटा है, साइन स्क्वायर 6 थीटा है, 1 प्लस cos 6 थीटा बाई 1 प्लस cos 4 थीटा। ये थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर देता, अगर ऊपर नीचे थीटा स्क्वायर से डिवाइड करता, साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई थीटा स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 6 थीटा बाई थीटा स्क्वायर, क्या बोलते हैं 1 प्लस cos 6 थीटा बाई 1 प्लस cos 4 थीटा। सही है क्या? मैं इतना तोड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वरना उससे पहले ही आंसर लिख देता। बोलो इसका आंसर क्या होगा? 4 नहीं 16 है। इसका आंसर, इसका आंसर बोलो। इसका 2/2 मतलब 16/36 है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा कट जाएगा, और 4/9 आगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 4 थीटा बाय tan 3 थीटा। ए यार नहीं करूंगा, sin 4 थीटा बाई tan है ना, हो जाएगा ना। आगे 52 1 minus cos 5x by 1 minus cos 6 सेम ही है तो चलो sin 3x plus 7x by 4x plus sin 2x हो जाएगा। हो जाएगा। वाह बोलो 3 sin x minus sin